हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं परविष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों आप टॉपिक को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखें। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्टेज में तथा हर्ज में होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसमें दोस्तों आपको बताना है कि वोल्टेज और हर्ज आपका क्या होता है। वोल्टेज का मतलब है दोस्तों आपका विभव, आपको विभव बताना क्या होता है। और दूसरा दोस्तों आपका हर्ज का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, अर्थात आपकी आवृत्ति। तो आपको आवृत्ति बतानी है दोस्तों क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारे घरों में आता है उसका विभव होता है दोस्तों आपका 220 अर्थात 220 वोल्ट होता है। और फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपकी होती है 50 हर्ज में। हर्ज दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है, आप नोट करेंगे। और वैसे विभव का मात्रक दोस्तों होता है आपका वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है। बहुतायत दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए कि मानव के कौन से वाले दो अंग हैं जहां पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना कि प्रोड्यूस होता है दोस्तों। किससे होता है? ये मस्तिष्क और हृदय, या मस्तिष्क और लिवर, या हृदय और आमाशय, या लिवर और किडनी। ये दोस्तों यहाँ पर होता है आपका मस्तिष्क और हृदय दोस्तों, अर्थात ब्रेन और हार्ट जो होता है दोस्तों, ब्रेन और हार्ट जो होता है क्या करता है, ये दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। अवलोकित मतलब दोस्तों पता लगाया। तो पता किसने लगाया दोस्तों सर्वप्रथम, आपको बताना है, बार बार क्वेश्चन आता है। ये आपका वोल्टा ने, या फेराडे ने, या ओरस्टेड ने, या फिर हेनरी ने। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे ओरस्टेड। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसको आप समझेंगे दोस्तों, देखिए विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव को आप समझेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई यहाँ पर वायर ली एल लंबाई की दोस्तों, इसमें आपने धारा आई प्रवाहित की। तो आप देखते हैं दोस्तों, जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों दिखेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। तो ये दोस्तों इन्होंने प्रयोग के तौर पे सिद्ध किया था दोस्तों, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से सही कथन चुनिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके कथन वाले हैं ये आपके दोस्तों 2-3 क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो देखिए पहला कथन ने आपको क्या दिया दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। दूसरा आपको दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से पैदा होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो आप एक चुंबक को देखेंगे, ये आपका साउथ मान लें, इससे आप नॉर्थ मान लें। तो यहाँ से दोस्तों हमेशा ही बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं दोस्तों और साउथ में विलीन हो जाती हैं। यदि आप चुंबक के अंदर देखेंगे, आपको देखिए बाहर पूछा गया होगा तो आपका नॉर्थ टू साउथ होगा। यदि आप अंदर देखें दोस्तों तो आपका साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। ये आप ध्यान देंगे। तो एक प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ से गई और यहाँ से निकल के आ गई। तो इस प्रकार का दोस्तों एक पाथ होता है, और ये दोस्तों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि बताइए क्यों दो ध्रुव से ज़्यादा संभव नहीं है। तो आप कह देंगे कि आपके ये एक दूसरे को नहीं काटते कभी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई नहीं होगा, या कथन 2, या कथन 1, या कथन 1 और 2। ये दोस्तों आपके दोनों ही सही है, क्योंकि पहला वाला कहता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र परिणाम और दिशा में दिशा देता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, उसमें आपका परिणाम तो होता ही है। परिणाम का मतलब क्वांटिटी तो होती है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या होता है, परिणाम का मतलब होता है दोस्तों वैसे मॉड। यदि आप परिणाम को दिखाना चाहें तो विज्ञान की भाषा में दोस्तों आप मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए। मॉड यहाँ पर ऊपर से जो आपका एरो लगाया दोस्तों, ये आपका दिशा को दिखाता है। जब भी आप लिखें दोस्तों, आप हमेशा ऊपर एरो लगाएं, क्योंकि ये आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपका जो बी है दोस्तों क्या है, वेक्टर है, अर्थात सदिश राशि है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सदिश राशि भी है दोस्तों, तो प्रमाण और दिशा दोनों ही चाहिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या घटेगा या बढ़ेगा, या कोई परिवर्तन नहीं। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई तार लिया, आपने दोस्तों इसमें पहले धारा प्रवाहित की, मान लीजिए आपने धारा प्रवाहित आई की,
अब दोस्तों आपने बढ़ा के I+I1 कर दी। दोबारा आपने मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर दोस्तों आपने धारा बढ़ा दी। तो मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट पे P पर आप देखते हैं, तो पहले दोस्तों आपने देखा तो P था, बाद में मान लीजिए आपका P' है। तो आप क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपका P' का मान है वो P से दोस्तों ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपने देखा दोस्तों जो धारा होती है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करती है। तो जितनी ज़्यादा धारा होगी दोस्तों उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये आपका यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो B है दोस्तों प्रोपोर्शनल होगा I के। तो ये संबंध आप याद रखेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे, इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो, विद्युत मोटर का दोस्तों आपको कार्य पता होगा। आपने दोस्तों पंखों में देखा होगा, रेगुलेटर में देखा होगा, रेफ्रिजरेटर में देखा होगा दोस्तों, या फिर आपने पानी वाली मोटरों में भी देखा होगा। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गोल गोल एक प्रकार से घूमने की प्रक्रिया होती है, और इससे दोस्तों विद्युत धारा आप देते हैं इसको मोटर को, वो दोस्तों कार्य में कन्वर्ट होती है यांत्रिक कार्य में। यांत्रिक मतलब दोस्तों आपका मैकेनिकल जो वर्क होता है उसमें दोस्तों कन्वर्ट होती है, अर्थात आप कह देंगे मैकेनिकल वर्क में दोस्तों कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला दिखता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और साथ ही साथ दोस्तों आप इनको भी देख लीजिए, जो पहला वाला दिखता है दोस्तों आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा। एक एग्जाम्पल आप कोई भी ले लें, वो आपका दोस्तों विद्युत घंटी को आप ले सकते हैं, विद्युत घंटी दोस्तों। दूसरा वाला देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये दोस्तों आपका होता है जनित्र या फिर आप जनरेटर कहें। जनित्र दोस्तों आपका विद्युत जनित्र जो होता है वो आपका कार्य करता है। और वैसे दोस्तों आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक रासायनिक सेल कन्वर्ट करता है। तो ये सारे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा वाला है। दोबारा दोस्तों आप कथनों वाले देखें। पहला कथन आपको दिया दोस्तों, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में चलती है। दूसरा आपको दिया दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय में दिशा बदलती रहती है। अब आपको दोस्तों हमने बार बार बताया था कि धाराएं मुख्यतया 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी IC होती है, दूसरी आपकी दोस्तों ऊपर वाली ID हो गई। IAC का मतलब होता है दोस्तों आपका अल्टरनेटिंग करंट, और ID का मतलब होता है आपका डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा होता है। अब दोस्तों यदि आप दिष्ट धारा के ग्राफ को देखें तो आपका समय के साथ में दोस्तों ये होता है ऐसा, और वैसे आप प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ को देखें तो ये समय के साथ में दोस्तों होता है इस प्रकार से। देखिए दोस्तों आप जब भी आप पढ़ें तो आप साथ ही साथ में फिगर को ज़रूर आप ऐड करें, क्योंकि फिगर से दोस्तों आपकी मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक रहती है। तो ये दोस्तों एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। फिगर के साथ में आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, लगातार दिशा बदलती है। और एक वीडियो में दोस्तों आपको बताया था हमने, ये 100 बार दोस्तों क्या करती है अपनी यहाँ पर 0 होती है, अर्थात आप देखेंगे कि 50 बार दोस्तों एक बार यहाँ पर लगातार दिशा बदलती है, और 1/100 सेकंड में दोस्तों ये दिशा बदलती है। तो आप याद रखेंगे 1/100 सेकंड में। तो आप यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार की 100 साइकिल आपको देखेंगे। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है दोस्तों कि दिष्ट धारा सदैव ही एक दिशा में चलती है, और दूसरा भी आपका सही है कि निश्चित समय में दोस्तों लगातार ये दिशा बदलता रहता है, AC दोस्तों। तो दोनों ही आपके सही होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, प्रोटीन के संबंध में सही कथन कौन सा है। अब बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखें आप। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, प्रोटीन के संबंध में सही कथन कौन सा वाला है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं या प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। एक और दो दोनों सही हैं, या कोई नहीं, या केवल एक, या फिर केवल 2। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन दोस्तों जो हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ के रूप में ले जाते हैं, तो ये दोस्तों एक प्रकार से क्या होते हैं, ये दोस्तों आपके पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब दोस्तों एक प्रकार की लंबी आप देखेंगे कार्बन और NH की दोस्तों आपकी चेन होती है एक प्रकार से, NH2 की। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों क्या है, प्रोटीन। दूसरा आपका दिखता है दोस्तों, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बिल्कुल ये सही है दोस्तों, जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, एमिनो अम्ल के दोस्तों बहुलक होते हैं, अर्थात उनसे बने रहते हैं दोस्तों बार बार। जब बहुलक का मतलब होता है दोस्तों जब आप एक एलिमेंट को बार बार जोड़ते हैं। मान लीजिए आपने पॉलीथीन को बनाना है तो आप बार बार आप जोड़ेंगे दोस्तों जिस पदार्थ को भी, तो वही दोस्तों आपका एक प्रकार से पॉलीमर कहलाता है। तो ये आपके यहाँ पर पॉलीमर किसके हैं, एमिनो एसिड के दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही होगा, या कोई नहीं, या केवल 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों ही सही दिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहले वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, एंजाइम के संबंध में सही कथन कौन सा है या फिर हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एंजाइम के संबंध में बताना है। तो पहला वाला दिखता है दोस्तों आपको सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। दूसरा आपको दिखता है एंजाइम पर ताप परिवर्तन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला वाला बिल्कुल आपका सही है। जो सारे के सारे जो आपके एंजाइम होते हैं दोस्तों, एंजाइम का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, हमारे शरीर में एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटलिस्ट का दोस्तों कार्य करते हैं। और इसका आपको बताया था दोस्तों हमने, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब आप मान लीजिए बाहर जो भी आप रिएक्शन करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन आप जो भी करते हैं दोस्तों बाहर, तो उसमें आप एक प्रकार का क्या लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप एक कोई भी निकल ले लीजिए या फिर कुछ भी आप उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दोस्तों आपकी रिएक्शन तेज़ी के साथ में और सही समय पर हो सके। तो वैसे ही दोस्तों हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होती हैं, उनमें दोस्तों एंजाइम ही क्रियाओं को क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रित करते हैं। तो एंजाइम का कार्य आपको पता होना चाहिए। तो एंजाइम दोस्तों मुख्य रूप से देखिए आप प्रोटीन के ही एक प्रकार से दोस्तों आपकी चेन होती है। आप बेसिकली देखें तो आपका प्रोटीन ही उनमें पाया जाता है, अर्थात दोस्तों वहाँ भी आपके एमिनो एसिड ही होते हैं दोस्तों। दूसरा वाला आपका दिखता है कि एंजाइम पर ताप का परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका दोस्तों गलत है, क्योंकि जब आप ताप को बदलते हैं दोस्तों, तो ये आपका बदल जाएगा, क्योंकि जो आपके एंजाइम होते हैं दोस्तों निश्चित तापमान पर और निश्चित दोस्तों वातावरण पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर केवल आपका पहला वाला सही है, तो केवल एक में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वाला प्रोटीन पाया जाता है। आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपको जैव मंडल में पूछा गया है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा वाला है। यह आपका दोस्तों कोलेजन होगा, या रूबिस्को होगा, या फिर ट्रिप्सिन होगा, या ट्रिप्टोफान होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा रूबिस्को दोस्तों, रूबिस्को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपका यदि आपका प्राणी जगत में पूछा जाए, प्राणी जगत में पूछा जाए दोस्तों, तो वो दोस्तों आपका होता है कोलेजन। कोलेजन दोस्तों आपका प्राणी जगत में सर्वाधिक होता है। और यदि आपका जैव मंडल में गए दोस्तों, तो वहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा रूबिस्को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप निम्न में कौन जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं का संवहन करता है। अर्थात दोस्तों आपकी जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन है, उनको ट्रांसफर कौन करता है आपको बताना है। न्यूक्लिक अम्ल करता है, या एमिनो अम्ल करता है, या एंजाइम करता है, या पॉलीसैकेराइड करते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल के ही प्रकार दोस्तों आपको पता होगा DNA RNA होते हैं, डिऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और वैसे ही दोस्तों आपका राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये दोस्तों एक प्रकार से क्या होते हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोटाइडों से दोस्तों बने होते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव शरीर में दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके तत्व होते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों आपको दिए हैं, इनमें से दोस्तों आपका सही क्रम कौन सा वाला है। अर्थात दोस्तों आपका अवरोही का मतलब पहले आपका ज़्यादा आएगा, फिर आपका कम आएगा, फिर आपका कम आएगा, एक प्रकार से आपको बताना घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम होगा, या फिर कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन होगा, या फिर आपका नाइट्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम होगा, या ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम होगा। आपको पता होगा दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक होता है O, उसके बाद में होता है दोस्तों कार्बन, उसके बाद में होता है नाइट्रोजन, उसके बाद में होता है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुंचे दोस्तों। और लगातार इस प्रकार की वीडियोस बताते रहेंगे आपको, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।